तुझसे समझाई ना गई हो। क्या हो गया, काम ना करती क्या? काम तो करा है, जब हमने इससे पढ़ने मना कर दी, थोड़ी थोड़ी देर पे किताब लेके बैठ जा पढ़ने। भाई हमने कह दी इससे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। ना मानती तो पढ़ लेने दो। तू पागल है क्या? किसकी वो पढ़ रही है गांव में, और जिनकी पढ़ रही है उनकी भगी फिरे हैं। भैया हमें ना पढ़ा नहीं। मैं भी तो इसी बात को कह रही हूँ कब से। औरतों को काम है चूल्हा चौका करने का और मर्दों को कमाने का। इसके ये बात समझ में ना आती क्या? और भैया अगर तुझे फिर भी पढ़ानी हो ना तो अपने बर्तन लेकर अलग हो जा, हमारे बस की बदनामी करानी ना। हाँ भाई, के ड्रामा है रोज रोज का। मेरा तो दिमाग पक लिया इस रोज रोज की चिक चिक से। मुझे बस पढ़ना है। हमें तो ना पढ़ानी, तुझे करना की है पढ़ के? मेरे भी कुछ अपने सपने हैं, मुझे भी कुछ पढ़ लिख के कुछ बनना है। शादी के बाद कोई सपने नहीं होते, अपने घर पे ध्यान देना चाहिए। जब मेरा रिश्ता हुआ था तब भाई साहब ने दादी से ये कहा था, जितना पढ़ेगी हम उसे उतना पढ़ाएंगे। अरे वो भाई साहब ही मने कर रहा, अब समझ गई ना? जब ये सब मने कर रहे हैं और रोज रोज की चिक चिक होवे तो तू क्यों पढ़ना चाहे? अरे मैं पढ़ तो रहा हूँ, एक आध साल में मेरी नौकरी लग जाएगी। देखो आपकी नौकरी लग जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। अरे एक ही नौकरी भतेरी है, औरत को तो आदमी के साथ रहना चाहिए। देखो आदमी को भी औरत का साथ देना चाहिए, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम ही ऐसी बातें कर रहे हो। अरे गांव में ऐसा नहीं होता। मैं तेरी बात करूँगा, तेरा साथ दूंगा ना तो गांव वाले और घर वाले सब न्यू कहेंगे ये औरत का गुलाम हो रहा। तो कहने दो ना। और जब हम मना कर रहे हैं तू नहीं पढ़ेगी, बस बात खत्म होगी। मैं भी पढ़ूंगी। आज की बात होगी। होता क्या, तुझे कितना समझाया, माना तो ना तू, ना उसे समझा पाया। अब के होया? होता के चलेगी अपने मैके वो। हमारे रोकने से रुक गई, तैने कितनी रोक की पढ़ाई को, रुकी वो। और मुंह कह के और गई है। मुझे ऐसे घर की जरूरत ना ऐसे आदमी की जो मुझे पढ़ा भी ना सकता। मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है। आप जीवन में मेरा साथ कभी नहीं दे सकते, इसलिए मैं आपको और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। आपकी बेबी कमोड। जी मैडम। जरा डीपी सिंह और बड़े बाबू को भेजो। जी।
सर मैडम बुला रहे हैं। मैं अंदर आ जाऊं सर? आओ। सर आपको मैडम बुला रही हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी सर। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, आइए। बैठिए। मैडम अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, आइए। बैठिए। जी मैडम कहिए। देखो, 2 दिन बाद मंत्री जी आ रहे हैं। अच्छे से तैयारी करो और सभी को समझा दो, कोई भी गलती ना करे और शिकायत का मौका ना मिले। जी मैडम समझा देंगे, और तैयारी भी हो जाएंगे मैडम। ओके। बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तुम लोगों ने। सब सही चल रहा है? जी मैडम। देखो, शिकायत का ऐसा कोई लूज पॉइंट मत छोड़ना, ठीक है? ध्यान रखना सब। ठीक है मैडम, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जी। चलो, तुम सब लोग अपना देखो कैसे सब करना है। जी मैडम। बड़े बाबू को बुलाइए। सर आपको मैडम बुला रही हैं। अच्छा ठीक है। आइए। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, आइए। बैठिए। आज अभिषेक दिखाई नहीं दे रहे? अभी तक तो नहीं आए। जरा पता करो कहाँ है वो। जी मैडम, अभी फोन करता हूँ। सर आ सकती हूँ अंदर? जी आइए। सर ये फोन बज रहा था। हेलो। हेलो अभिषेक। जी मैं डॉक्टर ललित चौहान बोल रहा हूँ आस्था क्लिनिक से। आप कौन? अभिषेक कहाँ है? मैं डीएम कार्यालय से मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। अभिषेक उनका नाम है शायद। ये जिनका फोन है वो एडमिट है यहाँ पर, उनको गोली लगी है। कैसे? कैसे का नहीं पता, लेकिन कल शाम से एडमिट हैं। हम भी सोच रहे थे कि इनके घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करें। अच्छा है आपका फोन आ गया है, तो आप आइए और देखिए। ठीक है, मैं अस्पताल आता हूँ। जी आ जाइए आप। क्या हुआ? अभिषेक आस्था हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। हेरा, उन्हें क्या हुआ? आप यहाँ की व्यवस्था देखिए, मेरा वहाँ जाना जरूरी है। आप क्या कह रही हैं मैडम? हम यहाँ कैसे व्यवस्था देख पाएंगे? आपका होना बहुत जरूरी है। आपके न होने पर मंत्री नाराज हो जाएंगे। आप कहें तो मैं खुद चला जाऊं या किसी को भेज देता हूँ। मंत्री जी के आगमन से ज्यादा मेरा वहाँ जाना जरूरी है। डीएम महोदय जी कहाँ हैं? सर वो तो नहीं है यहाँ पे। क्यों, कहाँ गई हैं? उन्हें पता नहीं था आज मंत्री जी आ रहे हैं? हैं? इसका क्या मतलब है भाई? आपको पता होना चाहिए कि जब हम आ रहे हैं तो कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं ऐसे? सर मिलना चाहिए।
कैसी तबीयत आपकी पहले से? सर डीएम मैम आई है। नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर ललित चौहान। नमस्ते मैम, मैं काजल। नमस्ते। अभिषेक कहाँ है? आइए ऊपर है। मैडम अभी इनको होश नहीं आया है, हमने अपना ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन 24 घंटे बाद पता लग पाएगा एक्चुअली स्थिति क्या है। देखो, इनके इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती नहीं जानी चाहिए। इलाज में जो भी खर्चा है उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। मैडम आप फिक्र न करें, इनका इलाज बहुत अच्छे से होगा, ठीक से ख्याल रखा जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अभिषेक को जैसे ही होश आता है आप सबसे पहले सूचना मुझे देंगे। जी मैडम। जी। नमस्ते मैडम। अंजलि साहब। जी मैडम। नियर बाय थाने फोन करके बोलिए कि इंस्पेक्टर साहब आकर मुझसे मिले। अभी वो मैडम वो मंत्री जी आए थे, सस्पेंड करने के लिए बोल गए हमें सब। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। बैठिए। मैडम आप यहाँ से चली तो गई, पर मंत्री जी बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने आपको बहुत कॉल की पर रिसीव नहीं किया आपने, पता नहीं अब क्या होगा। आप चिंता मत करिए, ये मेरा काम है, जो भी होगा मैं देख लूंगी। जी मैडम। अंदर आ सकता हूँ क्या? आइए इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आदेश करें मैडम। इंस्पेक्टर साहब आप एक काम कीजिए, आप डीपी सिंह और ठेकेदार को अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट तो कर लूंगा मैडम, कोई उनके खिलाफ FIR वगैरह वो कोई शिकायत का कागज कुछ तो हो। चलो मैं डीएम मैम से। अरे डीपी सिंह, आपका रेस्टोरेंट है मेरे पास, आप मेरे साथ थाने चलिए। मेरा रेस्टोरेंट? जानते मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का जिला प्रशासनिक अधिकारी हूँ। और किसने रिपोर्ट की मेरे नाम की? अरे डीएम मैडम ने आदेश किया आपकी गिरफ्तारी का। चलिए मेरे साथ थाने आए।
अरे मेरा जुर्म क्या है? चलिए मेरे साथ थाने चलिए, मैं जुर्म सब बताऊंगा आपको। आइए हवलदार, ठेकेदार को ले चलो। आइए आइए। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही इस ऑफिस में। हमें पता है इस ऑफिस में क्या चल रहा। ये बड़ा बाबू जो अभिषेक है ना, इसकी मैटर में सेटिंग चल रही है। मुझे गिरफ्तार कराया जा रहा है। देख लूंगा, छूट जाऊंगा तो मैं सब कुछ देख लूंगा। बड़े बाबू को भेजो जरा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी आइए। आपने बुलाया मैडम? हाँ बैठिए। वो टेंडर की फाइल का क्या हुआ? मैडम वो आपने फाइल रिजेक्ट कर दी थी, तब से ऐसे ही है। ठीक है, वो फाइल फिर से तैयार करवाओ और ये टेंडर किसी दूसरे ठेकेदार को दे दो। जी मैडम। बैठिए जरा, सुनिए। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? जी इंस्पेक्टर साहब आइए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम वो शूटर हमने पकड़ लिया है और उसने डीपी सिंह और ठेकेदार का नाम कबूल किया है। गुड। अब आप एक काम कीजिए, उन्हें जेल भेज दीजिए। ओके मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद। अब अभिषेक की क्या खबर है? पहले से बहुत ठीक है, अस्पताल से छुट्टी हो गई है, अब अपने रूम पर चला गया है। मैडम आज तो मीटिंग भी होनी थी। आप फिक्र मत करिए, वो मेरा काम है, मैं देख लूंगी। मुझे लगता है अभिषेक और मैडम के बीच में कुछ चल रहा है। शायद मैडम अभिषेक जी को पसंद करने लगी हैं। मुझे लगता है मैडम ईमानदारी से अभिषेक जी को न्याय दिलाना चाहती हैं। बात ठीक है, हम लोग भी शाम को अभिषेक से मिलने उसके रूम पर चलेंगे। अर्दली जी मैडम। कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं मैडम, किराए के मकान में। यहाँ? जी। तुम यहीं रुको।